अपने ही भारत की औरतों को आपको अधिकार किसने दिया कि आप उसको 300 वाली बोले? जो बोले उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए, समझ गए ना? और मेरे सामने आके बोल दे, मैं तो सबसे पहले, क्या जूली जी, सबसे पहले दोनों हाथ बांध के उसका जबान खींचेंगे कि तेरी इतनी मजाल कि तुम्हारे भारत की औरतों को तुम 200-300 वाले बोलो। किरण सिंह का सपोर्ट में है आप? बिल्कुल सपोर्ट में है। कोई भी औरत को कोई 200-300 मेरे मुंह पर आके बोल के दिखा दे, उसकी जबान न खींच लिए तो फिर वो भी याद रखेगा कि अभी भी भारत में ऐसी ऐसी शक्तियां बैठी हुई हैं कि जिसके सामने खाली है। किरण सिंह पर जो 300 वाली जो बोला जा रहा है उस पर एक गाना बना है, क्या कहिएगा गया उस गाना को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो इस भारत देश में किसी भी महिला को 300 बोलने वाला पुरुष का इतना औकात नहीं होना चाहिए। गाना बन गया बहुत जल्दी आप ही के चैनल से चलेगा और सुनिएगा और देखिएगा भी कि रोशन रोही को जेल से निकालने वाली कोई और नहीं, वो किरण ही थी। आप देखिएगा, किरण एक दिन रोशन रोही को जेल से निकालेगी, बहुत जल्द अब निकालेगी। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोशन रोही अभी तक जेल में हैं। जितने भी उनके चाहने वाले दर्शक हैं वो आशा लगाए बैठे हुए हैं कि रोशन रोही जेल से बाहर कब आएंगे। दोस्तों चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज्य है जो लगातार रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे पर बातचीत किए हैं। कब रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे, कितना दिन में आएंगे या नहीं आएंगे, इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहिएगा, रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर काफ़ी आप आवाज़ भी उठाए हैं, कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी आप बातचीत भी किए हैं। जितने भी रोशन रोही के चाहने वाले दर्शक हैं उनका कहना है कि रोशन रोही जेल से बाहर कब आएंगे जेल से बाहर? देखिए, रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे, ये तो स्टेटमेंट सबसे अच्छा उनके वकील सर ही बताएंगे। वकील साहब पर उनका कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं। किरण सिंह के जो वकील करते हैं वो करके दिखा रहे हैं। देखिए, वो बोलते कम है करते ज़्यादा हैं। अच्छा। और रोशन रोही जी के जो वकील सर हैं वो बोलते ज़्यादा हैं करते कम हैं। तो आप कौन वकील साहब जी का फैन है? देखिए, हम तो किरण किरण जी का पहले सवाल वकील सर हैं, उनके ही काम की सराहना करेंगे। अच्छा। और अभी उनकी जो गंभीरता है और जिस तरह से वो एक बेटी को इंसाफ दिला रहे हैं और जिस तरह से वो सारे चीज़ों को एकदम क्लियर करके जो वो बोल रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, उनका कर्म इतना अच्छा है कि प्रशंसा के पात्रता वो रखते हैं। यानी किरण सिंह के वकील का फैन होगी है? फैन नहीं बोलेंगे हम, क्यों होंगे, सर का सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं, यानी केस जीत रहे हैं तो सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छे कार्य करेंगे, जो महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे, जो बेटियों के चरित्र को सुरक्षित करेंगे, जो बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे, तो ऐसे लोग तो सम्मान के पात्रता रखते ही हैं ना। आप किरण सिंह के लिए भी आवाज़ उठाएं। आपका बेटी कहीं ना कहीं केस भी जीत गई है, अभी एकदम शेरनी की तरह दहाड़ रही है, रील बना रही है, क्या कहिएगा? नहीं, हमारी बेटी जीत रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारी बेटी किसी वीडियो में अशब्द बोलते हुए पाई जाती है, वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि देखो, गलत को सुधारने के लिए पहले खुद अच्छा बनना पड़ता है। और मान लेते हैं कि रोशन रोही गलत था और उसके गुस्सा बस जो तुम उसके अगल बगल के लोगों को अभद्र शब्द गाली दे देती हो कभी कभी, किसी हम वीडियो में देखे हैं, तो उस किरण को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी अच्छी बेटी है। गुस्सा बस, अपनी मर्यादा को नहीं खोना है। आपके चैनल के माध्यम से हम यही बेटी को शिक्षा देना चाहिए। किरण सिंह कहती है कि हमको उस्काता है, तब हम इस तरह से नहीं, उस्काता है तो आप उसकिए नहीं, क्योंकि आप निर्मल गंगा जल हैं और गंगा जल अपनी पवित्रता खो नहीं सकती है। वो नाली है तो उसका तो काम ही है उसकाना, उसका तो काम ही है कीड़ा मकोड़ा उसमें पड़ जाना। लेकिन आप गंगा हैं, आप पवित्र हैं, तो स्त्री का जो चरित्र होता है वो पवित्र होता है। तो पवित्र स्त्रियां जो होती हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, अपने पति को तुम सुधारने के लिए जेल भेज दियो ताकि गंदी संगति, गंदे माहौल और गंदे गानों से हमारा पति बच सके और जेल में 1-2 साल ही रह ले, लेकिन कम से कम सुधर जाए। तो ये तुम्हारी बहुत अच्छी पहल है। मुझे पता है कि तुम रोशन रोही को बहुत प्यार करती हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मात्र उसको सुधरने के लिए जेल में डाली हो। पोस्को तो कम उम्र के वजह से लग गया, वो किरण को भी नहीं पता था कि पोस्को उस पर लग जाएगा। वो तो कम एज आधार में जो देखने को मिला उसके वजह से पोस्को लग गया है। किरण का बस उद्देश्य था कि मेरा पति गलत संगति, गलत माहौल और अश्लील गाना में इतना मतलब इतना आगे जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा पति का बर्बादी है। तो वो अपने पति को सुधारने के लिए जेल भेजी थी। उसका उद्देश्य थोड़ा है कि अपने पति को छोड़ देगी। आप देखिएगा, बहुत जल्दी आप ही के चैनल से चलेगा और सुनिएगा और देखिएगा भी कि रोशन रोही को जेल से निकालने वाली कोई और नहीं, वो किरण ही थी। आप देखिएगा,
किरण एक दिन रोशन रोही को जेल से निकालेगी और बहुत जल्द अब निकालेगी। निकालेगी तो साथ में रहेगी कि मतलब दोनों अलग रहेंगे? बिल्कुल रहने के लिए निकालेगी और न्यायालय भी ऐसे ही थोड़ी निकालने देंगे। पहले जेल के अंदर ही न्यायालय में ही ये दोनों का एग्रीमेंट होगा कि रोशन रोही बाहर निकलने के बाद किरण को इज्जतपूर्ण पत्नी बना के रखेगा, क्योंकि पति बन के ही निकलने का उसको अधिकार है। अपराधी बन के, आरोपित बन के उसको निकलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो उस पर पोस्को लगा है उसमें बेल भी नहीं है। तो निकलने की तो बात बहुत दूर की है, पति रूप में निकलेगा, क्योंकि किरण कहीं ना कहीं पत्नी है और जब पत्नी आवेदन देगी तब रोशन रोही जेल से बाहर आएगा। तो न्यायालय ऐसा थोड़ू है, किरण बेटी को वो इंसाफ दे के ही रहेंगे और वो रोशन रोही को जेल से बाहर निकालेंगे भी तो सुधार के निकालेंगे। वो वहीं पर पहले सुधार का पूरा प्रक्रिया जो होता है ना, टोटल प्रक्रिया न्यायालय में अपना लिया जाएगा। उसके बाद साफ सुथरा करके एकदम खूबसूरत युवक करके किरण को पति को सौंपते हुए रोशन रोही को जेल से निकाला। लेकिन रोशन रोही के जो दर्शक है, जो उनको चाहने वाले हैं, किरण सिंह पर कई तरह के बयानबाजी करें। कोई बोल रहे मोटी, तो कोई 300 वाली, तो कोई जैक्सन वाली। मतलब क्या कहिएगा, पति जेल में या पत्नी बाहर है तो उनको जीने मतलब मुश्किल कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। जिसकी जैसी भावना वैसे पूरे काम। अब मेरी भावना में किरण बहुत अच्छी है तो मैं उसे अच्छी बोलती हूँ, क्योंकि शायद मैं अच्छी हूँ, मुझे अच्छे चीज़ों को समझने की गुणवत्ता है। किरण को वही लोग गंदा बोल रहे हैं जिनकी खुद की गंदी मानसिकता है, जो खुद ही गंदे हैं, इसीलिए हमारे समाज के बेटी को गंदा बोल रहे हैं। मुझे तो किसी कर्म से नहीं लगती है कि किरण गंदी है। अपने पति को सुधारना कोई अपराध नहीं है। अगर पति गुनाहगार होते जा रहा है, पति अमर्यादित कार्य कर रहा है, पति कई महिलाओं के सम्मान के साथ खेल रहा है, तो ऐसे में एक स्त्री का परम धर्म होता है कि पति को सुधारने के लिए उसको पनिश करे और पनिश करके उसको जेल में कुछ दिन के लिए डाल दे, ताकि एकाग्र होगा, गलत संगति से वो बचेगा, वो मंथन करेगा कि मैं कहाँ से गलती किया हूँ। तो सवाल तो ये उठ रहा है कि पति के कोई पत्नी जेल भेज सकता है? देखिए जेल क्या है, जेल एक सुधार गृह भी कहा जाता है, समझ गए ना। जेल में इसलिए उसको मतलब भेजा गया है कि गलत संगति, गलत माहौल और अपनी गलतियों को वो रियलाइज कर सके। क्योंकि आदमी को जब छूटा साड़ छोड़ देते हैं तो वो साड़ के तरह खाली दौड़ता है, भ्रमण करता है। लेकिन उसी साड़ को आप बांध दीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मर्यादा में आ जाता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझसे कुछ गलती हुआ था। उसी का परिणाम है कि आज मैं समाज से, परिवार से दूर होकर जेल में हूँ। तो वो अपनी गलतियों को रियलाइज करता है। गलती रियलाइज करने के लिए जेल भेजा जाता है, गलती ही रियलाइज करने के लिए उसको सजा दिया जाता है, छोटी छोटी सजाएं, ताकि आने वाले भविष्य में ये व्यक्ति दोबारा ऐसा गलती न कर सके। लेकिन देखा जा रहा है कि किरण सिंह पर जो 300 वाली जो बोला जा रहा है, उस पर एक गाना बना है। क्या कहिएगा उस गाना को लेकर? देखिए सबसे पहले तो इस भारत देश में किसी भी महिला को 300 बोलने वाला पुरुष का इतना औकात नहीं होना चाहिए। गाना बन गया उस पर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ही गद्दी पर बैठकर लिविंग रिलेशनशिप को मोहर दिए हैं, तलाक औरतों के लिए बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे औरतों के सम्मान को बिगाड़ने वाले हमारे सिस्टम ही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का औकात था कि 300-200 वाली बोल दे और गाना गा दे। अगर हमारा प्रशासन और हमारा सिस्टम टाइट होता तो महिलाओं को, आप अपने ही भारत की बेटियों को, अपने ही भारत की औरतों को आपको अधिकार किसने दिया कि आप उसको 300 वाली बोले? जो बोले उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए, समझ गए ना। और मेरे सामने आके बोल दे, मैं तो सबसे पहले, क्या जूली जी, सबसे पहले दोनों हाथ बांध के उसका जुबान खींचेंगे कि तेरी इतनी मजाल कि तुम्हारे भारत की औरतों को तुम 200-300 वाले बोलो। तेरी माँ तुमको 200-300 लेके पैदा की थी क्या? जिस माँ के तुम कोख से पैदा लिया था, तुमको माँ ने शिक्षा नहीं दिया था कि औरत का संस्कार क्या होता है, औरत का सम्मान क्या होता है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे? लेकिन जो भी बोलते हैं वो अपने संस्कारों को दर्शाते हैं कि निश्चित है कि वो मलिन संस्कार के वो पुरुष है, निश्चित है कि वो मलिन संस्कार में पला हुआ पुरुष है। उसको महिलाओं को सम्मान करने की शिक्षा नहीं दी गई है, तभी वो 300-200 किसी भी हमारे देश की बहू बेटी के लिए ऐसा शब्द भाषा बोलता है। किरण सिंह को ये इतना तक बोल दिया गया है कि 300 में बिकने वाली किरण सिंह है। क्या कहिएगा इनको लेकर? मतलब काफी बयानबाजी चल रहा है। नहीं तो हम कहते हैं कि 300 में किरण बिकने वाली अगर होती ना,
तो किरण आज जीत के नहीं दिखाती। और एक बात याद कर लेना कि 300 में किरण क्या, अगर हमारे पूरे भारत की औरत अगर अपने पर आ गई ना और संस्कारों पर आ गई ना और बातों पर आ गई ना, तो 300 की तेरी सामर्थ्य क्या, तू करोड़ भी फेंक देगा ना तभी किसी एक औरत को छू नहीं पाएगा। दुर्भाग्य इस बात की है कि यह शिक्षा और उसके बाद संस्कार की कमी के वजह से हमारे देश की औरतें ऐसी हो गई हैं कि तुम जैसे बदतमीज लोग ऐसे शब्द बोल के और निकल जा रहे हो। और कहीं ना कहीं नारायणी शक्ति फाउंडेशन देखना आने वाले वक्त में इन सारे चीज़ों को परिवर्तन ला के दिखाएंगे। किरण सिंह के सपोर्ट में है आप? बिल्कुल सपोर्ट में है। कोई भी औरत को कोई 200-300 मेरे मुंह पर आके बोल के दिखा दे, उसकी जबान न खींच लिए तो फिर वो भी याद रखेगा कि अभी भी भारत में ऐसी ऐसी शक्तियां बैठी हुई हैं कि जिसके सामने खाली आ जाओ। ये तो हम लोग शासन प्रशासन और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री का लिविंग रिलेशनशिप जो दिया गया है, जो परोसा गया है, उसके वजह से हम औरतें मजबूर हैं। नहीं तो इतनी सारी शक्तियां बैठे हुए हैं ना कि तेरी जवान की बत्तीसी तोड़ देंगे अगर किसी महिला को 200-300 वाली बोल दिया तो।